नमस्ते। कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसी जगहों पर ले जाती है जहां सब कुछ, आप जानते हैं, बेमतलब सा लगता है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारी सबसे बड़ी मुश्किलें ही असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। तो चलिए इस सवाल पर एक पल के लिए सोचते हैं। क्या हो अगर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें, सबसे बड़े सेटबैक्स असल में किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा हों? सच कहूं तो ये एक सोच ही इस पूरी कहानी की नींव है। हम जिस कॉन्सेप्ट को यहाँ समझने जा रहे हैं वो है आत्मा का गहरा डिजाइन। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जीवन की जो बड़ी चुनौतियां हैं वो सिर्फ कोई हादसा नहीं होती, बल्कि वो सोच समझकर बनाए गए मौके होते हैं जो हमें अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए कल्पना करते हैं, एक 16 साल का लड़का है, बबलू, अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेल रहा है। हंसी मजाक, पूरी एनर्जी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जैसा किसी भी आम दिन होता है। और फिर एक पल में सब बदल गया। खेल के दौरान वो बस जरा सा गिरा, लेकिन सोचिए, सिर्फ 30 मिनट के अंदर उसके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। कोई हरकत नहीं बची। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि डॉक्टर्स भी हैरान थे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। तो ये घटना सिर्फ एक मेडिकल मिस्ट्री नहीं थी। इसे एक ऐसे संकेत के तौर पर देखा गया जो हमारी सामान्य समझ से, साइंस से कहीं परे था। ये एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जो विज्ञान के दायरे से बाहर जाने वाली थी। अब हम कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां समय के साथ और भी गहरी और लगातार बनी रहने वाली मुश्किलें सामने आने लगीं। जब और जांच हुई तो जो पता चला वो और भी चौंकाने वाला था। उसे जन्म से ही एक बहुत ही रेयर बीमारी थी जो उसकी खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी के जोड़ पर असर कर रही थी। और तो और उसकी एक किडनी भी काम नहीं कर रही थी। इन सब की वजह से उसे एक बहुत बड़ी स्पाइन सर्जरी से गुजरना पड़ा। अब जरा इस स्लाइड पर जो विरोधाभास है उसे देखिए। एक तरफ उसका दिमाग कमाल का था, पढ़ाई में हमेशा 95 से 100% नंबर लाता था, और दूसरी तरफ उसका शरीर उसे हर रोज एक नई चुनौती दे रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी। और यहीं पर हमें एक बहुत गहरा संकेत मिलता है। ये बताता है कि ये जो शारीरिक तकलीफें थी ना, वो एक छिपे हुए, एक ऊंचे मकसद को पूरा कर रही थी। पर्दे के पीछे कोई और ही तैयारी चल रही थी। तो सवाल ये उठता है कि इस सारी पीड़ा के पीछे का क्यों क्या था। चलिए अब कहानी के मुख्य आध्यात्मिक सबक को समझने की कोशिश करते हैं। ये इस पूरी यात्रा का, आप कह सकते हैं, मूल सिद्धांत है। जब बाहरी दुनिया और हमारी शारीरिक गतिविधियां सीमित हो जाती हैं तो हमारी सारी एनर्जी और ध्यान वो अपने आप अंदर की ओर मुड़ जाता है। आत्मा को अपने अंदर ही जवाब तलाशने पड़ते हैं। और ठीक इसी मुश्किल समय में जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक स्वामी उनके जीवन में आए। उन्होंने उसे इस अंदरूनी यात्रा के लिए एक सीधा साधा रास्ता दिखाया। उनका मार्गदर्शन बहुत ही सरल था, लेकिन बहुत गहरा भी। सिर्फ 2 कदम बताए उन्होंने। ईश्वर का कोई एक नाम चुन लो और उसका लगातार जाप करो। ये एक ऐसा अभ्यास था जिसने मन को शरीर के दर्द से हटाकर एक शांत भीतरी केंद्र पर फोकस करने में मदद की। अब कहानी के निष्कर्ष पर आते हैं, जहां इस पूरी यात्रा का असली मतलब और नतीजा सामने आता है। तो इस सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि हमारी शारीरिक सीमाएं हमें रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमारी आत्मा को जगाने का एक जरिया, एक टूल बन सकती हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुश्किलों को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो अंत में ये सभी मेडिकल समस्याएं और तकलीफें सिर्फ रैंडम घटनाएं नहीं थीं। नहीं, वे उद्देश्यपूर्ण थीं। ये वो छिपी हुई चुनौतियां थीं जो उसे उस नियति की ओर ले जा रही थीं जिसके लिए वो बना था। एक ऐसी आध्यात्मिक खोज जो उसे पता है पहले से ही बुला रही थी। और ये कहानी हमें इस अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी छिपी हुई चुनौतियां हैं जिन्हें हम सिर्फ एक समस्या मान रहे हैं। क्या पता वे भी किसी गहरे रास्ते का, किसी गहरी खोज का बुलावा हों।